और चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। और बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से सामने आ रही है, जहां ईरान से तनातनी के बीच ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान से युद्ध खत्म होने के करीब है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान जल्द से जल्द डील चाहता है। ईरान को युद्ध से उबरने में 20 साल लगेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बार फिर से प्रतिक्रिया, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं हमेशा की तरह कि ईरान चाहता है कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो और ईरान ये डील चाहता है कि जल्द से जल्द होना चाहिए और ईरान को युद्ध से उबरने में 20 साल लगेंगे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ये बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि जो हमने हमले किए हैं उससे ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा है, आर्थिक तौर पर ईरान को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है और ऐसे में ईरान जो है वो अब झुकने के लिए तैयार है। ये डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो लगातार इस जंग की शुरुआत से ही अलग अलग तरीके से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी पीठ थपथपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हर बार उनकी ओर से ये दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इसको इस जंग में हमने बहुत तबाही पहुंचाई है, ईरान को बहुत क्षति पहुंची है, हमने ईरान की सैन्य शक्ति को खत्म कर दिया है, सैन्य क्षमता को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा वायुसेना, नेवी सेना, हर मोर्चे पर ईरान को खत्म करने का दावा बार बार डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं और उसी ईरान को लेकर जंग की नई रणनीति पर भी काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और ऐसे में सवाल ये कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार बयान अपने बदलते हुए नजर आए, बार बार जीत का दावा करते हुए नजर आए, आखिर अमेरिका के सामने, डोनाल्ड ट्रंप के सामने आखिर ऐसी क्या वजह है जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात का जिक्र करते हुए, दावा करते हुए कि ये जंग तो अमेरिका जीत चुका है, इस जंग में अमेरिका की जीत हुई है और ये भी कहते हुए कि ईरान को हमने भारी नुकसान पहुंचाया है और 20 साल लगेंगे अब ईरान को इस जंग से उबरने में। और साथ ही साथ अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान चाहता है कि इस जंग को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, युद्ध खत्म हो, क्योंकि ईरान को नुकसान पहुंचा है और इसलिए ईरान अब डील चाहता है। इससे पहले मैं आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जानकारी दी गई थी कि एक बार फिर से दूसरे दौर की वार्ता होगी ईरान और अमेरिका के बीच में और इस्लामाबाद में ये बातचीत होगी, जिसमें आसिम मुनीर की वो तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे तरीके से आसिम मुनीर ने काम किया और इसलिए हम इस्लामाबाद में बैठक करने के लिए तैयार हैं। और अब आपको बता देते हैं कि हॉर्मुज पर ट्रंप की नाकाबंदी आखिर किस तरीके से देखने को मिल रही है। अब देखिए, अमेरिकी नेवी ने नाकाबंदी लागू कर दी है, ये पहले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिस वजह से वहां पर स्थिति थोड़ी खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई ऐसे जहाज है जो वहां से वापस लौट गए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से बयान सामने आया और इसमें बताया गया कि अरब सागर में गश्ती बढ़ाई गई है और किसी भी संदिग्ध जहाज को पकड़ने के सख्त आदेश दिए गए। घेराबंदी केवल ईरानी जहाजों तक अब सीमित नहीं रह गई है, यानी कि कोई भी जहाज हो वहां से आवाजाही नहीं कर पाएगा। ईरान के साथ ट्रेड कर रहे देशों के जहाजों को रोका जाए, ये ईरान की ओर से कहा गया है। यानी कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किस तरीके से यहां पर पूरी तरीके से स्थितियों को बदलते हुए यहां पर अमेरिकी सैनिक नजर आ रहे हैं, उसी बात का यहां पर सेंटकॉम की ओर से दावा किया जा रहा है कि हमने यहां पर पूरी तरीके से कंट्रोल किया है, किसी भी जहाजों को यहां पर आवाजाही की इजाजत नहीं दी गई है। हॉर्मुज क्या वर्ल्ड वॉर करवाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि हॉर्मुज बंद होने की वजह से दुनिया में टेंशन बढ़ गई है। वजह यह कि तेल गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है, खाने पीने की जरूरी चीजों पर गहरा संकट यहां पर खड़ा हो गया है। ईरान के फैसले से अरब देश बेहद इससे नाराज है और इस कदम की निंदा की गई है ईरान की, जो पूरा कंट्रोल ईरान ने किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका जो है बड़ा हमला कर सकता है, ये भी जानकारी, क्योंकि तैयारी जो हो रही है उससे संकेत मिल रहे हैं। रूस, चीन ईरान को सीधा समर्थन दे सकते हैं अगर अमेरिका की ओर से हमला हुआ तो। अब देखिए, हॉर्मुज बंद होने की वजह से दुनिया में बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। वजह साफ है, क्योंकि यहीं से देश का 20% तेल की जो सप्लाई है इसी रास्ते से होती है। अब देखिए, हॉर्मुज क्या वर्ल्ड वॉर करवाएगा, इसे लेकर कई संकेत मिल रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज इतना अहम क्यों है, आइए ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है और ये ईरान का लाइफलाइन माना जाता है, दुनिया का सबसे व्यस्त तेल मार्ग, और यहीं से 20 से 25% तेल की आवाजाही, जहाजों की आवाजाही, तेल की जहाजों की आवाजाही होती है और अरब देशों में यहीं से तेल का हिस्सा जाता है। प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है, इसी तेल मार्ग से होती है। अब वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 से 25% हिस्सा यहीं से जाता है। फारस की खाड़ी को अरब सागर से ये पूरा जो तेल मार्ग है वो जोड़ता है और ऐसे में ओपेक देशों से
एशिया, यूरोप और अमेरिका को यहां से तेल सप्लाई होता है। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है, जो हमने आपको बताया कि यहीं से देश के अलग अलग हिस्सों में तेल की सप्लाई होती है। और रोजाना की अगर हम बात करते हैं तो भारी संख्या में यहाँ पे अलग अलग देशों के जहाज जो है वो गुजरते हैं, लेकिन बीते 45 से 50 दिनों से ये रास्ते बिल्कुल बंद नजर आ रहे हैं। अब देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या प्लान है, यहाँ पर जो नाकेबंदी की गई है इसके पीछे की क्या वजह है, क्या रणनीति अपना रहे हैं वो समझ लीजिए। हॉर्मुज ब्लॉकेड के लिए यहाँ पर कदम उठाया गया है और इसी के साथ ही जबरदस्त मिलिट्री ताकत यहाँ पर अमेरिका की ओर से लगाई जा रही है। वहीं ट्रंप ने 10,000 कमांडोज यहां पर उतार दिए हैं, जो पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खास करके फारस की खाड़ी पर यहां पर जब कंट्रोल करने को लेकर यहां पर इच्छा जताई गई है, तो इसे लेकर पूरे यहां पर सैन्य गतिविधि बढ़ाई गई है अमेरिका की ओर से। अब ईरान के साथ व्यापार पर रोक की कोशिश भी लगातार हो रही है। ईरान जाने वाले जहाजों को डुबोने के आदेश दिए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। इसके अलावा ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की ये पूरी प्लानिंग है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये रास्ता जो है ईरान की लाइफलाइन मानी जाती है और ऐसे में अगर इस रास्ते को रोक दिया जाता है तो ईरान को नुकसान होगा और यही कोशिश है अमेरिका की। और यही वजह है कि यहां पर पूरी तरीके से एक्शन मोड में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। युद्धपोतों की तैनाती कर दी गई है। 16 से ज्यादा युद्धपोत इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात हैं और पूरे इलाके को वहां पर खास करके नाकाबंदी की गई है फारस की खाड़ी के इलाकों में। और ऐसे में जो भी जहाज वहां से गुजरते हैं उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। और पहले भी ये कहा गया कि अगर कोई भी देश ईरान के साथ कोई भी ट्रेड करेगा तो उन देशों के जहाज को इस रास्ते से नहीं गुजरने दिया जाएगा। और कुल मिलाकर देखिए, क्योंकि ईरान ने पूरी जो प्लानिंग बनाई वो कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल कर यहां पर इस जंग के रुख को बदला जाए, इसमें कहीं ना कहीं ईरान सफल भी हुआ है। और यही वजह है कि बहुत बड़ी चुनौती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त अमेरिका के लिए है और यही वजह है कि यहां पर पूरी तरीके से नाकाबंदी करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं और सैनिकों को वहां पर उतार दिया गया है।